आओ तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये देखो, हमारे पास जो है इस कहानी में थी दो कंपनियां, दो मस्त कंपनियों की कहानी है यार भाई साहब। बिजनेस की बात चलेगी तो ऑब्वियसली कंपनी होंगी। यो है कंपनी वन हमारी, एंड दूसरी है हमारी, इसका नाम है क्या होगा भैया? वन है तो पहले का, दूसरे का टू होगा ऑब्वियसली। ये दो कंपनियां थी। अब देखो, कंपनी वन थी हमारी, उसको क्या दिखता था पता है? सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी, ये 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 पैसा 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 और सिर्फ पैसा। ये एम्प्लॉयज को सैलरी कम देते थे, ये कस्टमर से हाई प्राइसेस चार्ज करते थे, एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशन एकदम इन्होंने खराब कर रखी थी, चैरिटी में कोई भी दान नहीं करते थे, एजुकेशन में कोई भी दान नहीं करते थे, सोसाइटी के टूवर्ड्स इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। ये नहीं कि लाओ फ्री में थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कुछ कर दें, कुछ फायदा कर दें। भाई इनका, हमने इतना पैसा कमाया जीवन में, इतना सक्सेसफुल हुए हैं हम, तो थोड़ा सा हम करें, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें सोसाइटी के टूवर्ड्स। ये बोले ना, अपने को चाहिए पैसा, जो कि ऑब्वियसली ग्रो भी ये बहुत तेज कर रहे थे। मतलब फिर जब इनको पैसा मिल ही रहा था तो भागते 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 जा रहे थे, बहुत तेज ग्रो कर रहे थे। ये दूसरी हमारी जो थी कंपनी टू, भाई ये क्या करते थे, इनने कहा लाओ पैसा तो है हमारे पास, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ऐसा करते हैं गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा देते हैं। ये स्कूल चला रहे थे गरीब बालकों के लिए। पैसा इनके पास भी सेम था, कंपनी वन और टू के पास दोनों सेम टू सेम अमीर थे। ये कंपनी टू वाले क्या कर रहे, गरीब बालकों के लिए स्कूल खुलवा दिया इन्होंने, के फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल चलवाते हैं, एजुकेशन के टूवर्ड्स थोड़ा सा जो है अपन खर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अपने बच्चे बच्चे पढ़ लेंगे हमारी सोसाइटी के लिए। और उसके बाद इन्होंने जो है हॉस्पिटल भी खुलवा रखा है यार गरीब लोगों के लिए, मतलब बहुत ही बढ़िया आदमी। और साथ ही साथ ये अपने कस्टमर से भी अच्छा प्राइस चार्ज करते थे, बहुत ज्यादा एकदम पैसा चार्ज नहीं करते थे, अच्छी क्वालिटी पर फोकस करते थे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहे। साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज को भी अच्छा खासा ये पैसा दे देते थे, अपने एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस रखते थे। कुल मिला के इनके पॉइंट्स क्या थे, ये सोसाइटी के टूवर्ड्स खर्चे कर रहे थे, साथ ही साथ इनके एम्प्लॉयज वर्किंग कंडीशंस अच्छी थी, एम्प्लॉयज की सैलरी अच्छी थी, कस्टमर्स को सामान अच्छा मिल रहा था, सही प्राइसेस पर मिल रहा था, एंड जो है ओवरऑल काफी अच्छी ये कंपनी थी। अच्छी पहले भी थी, वो बहुत सारा पैसा कमा रही थी। कुछ साल में होता क्या है, कंपनी वन हो जाती है एकदम बहुत ज्यादा ग्रो, लेकिन कंपनी टू हमारी थोड़ी ही ग्रो कर पाती है, क्योंकि ये पैसा तो इन चीजों में खर्च कर रहे हैं ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो खर्चे तो ये चारों तरफ को कर दे रहे थे। प्रॉफिट ये ज्यादा कमा ही नहीं पा रहे, ज्यादा तेज ग्रो ही नहीं कर रहे थे, लेकिन कंपनी वन भगते हुए चली जा रही है अपनी। ये सिलसिला कई साल तक चला, यानी कि 3-4 साल तक ये चीज चली कि कंपनी वन बहुत तेज ग्रो करी, कंपनी टू धीरे 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 चलती चली जा रही है, बस हल्की हल्की। तुम बताओ 10-15-20 साल बाद इन कंपनियों का क्या हाल होगा? 20 साल के बाद कौन ज्यादा ऊपर होगा, क्या लगता है तुम्हें? कंपनी वन जो कि बहुत सारा पैसा कमा रही है, कंपनी टू जो कि पैसे चारों तरफ लगा रही है? इस सवाल का जवाब तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। आ जाओ चैप्टर शुरू करते हैं। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स होती है, जो कि हमारी कंपनी टू जो चीजें कर रही थी वही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, अच्छी सैलरी देना, कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी देना, कम प्राइस चार्ज करना, थोड़ा बहुत चैरिटी में भी डोनेशन वगैरह करते रहना, थोड़ा बहुत एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना, थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट कर देना, एंड थोड़े बहुत जो है चारों तरफ को खर्चे करते रहना सोसाइटी के अंदर, एंड अच्छे रिलेशन अपने सोसाइटी के संग बना के रखना, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना। डेट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसके तरफ अगर हम बोलना चाहें तो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। कंपनी टू को जो है उनके कंज्यूमर्स, उनके वर्कर्स, उनके मैनेजर्स और बाकी के नॉर्मल पब्लिक सब बहुत पसंद करते थे। मतलब बोले तो उनकी एग्जिस्टेंस ज्यादा अच्छी बनी रहेगी लॉन्ग टर्म के अंदर। जब 20 साल बाद की मैंने तुमसे बात करी थी ना, 20 साल बाद एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ दोनों ही कंपनी टू की ज्यादा अच्छी होंगी, क्योंकि लोग उनके सपोर्ट में हैं तो वो ग्रो करते ही रहेंगे। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, मैंने बोला ना तुम्हें, 20 साल बाद जब तुम देखोगे तो जो कंपनी टू जो प्रॉफिट पर फोकस कम कर रही है वो कंपनी वन से बहुत ऊपर होगी, क्योंकि लोग उनके इतना सपोर्ट में कि कंपनी वन को बॉयकॉट करने लगेंगे। वो एक टाइम पर अरे तेरी प्रॉफिट गया ऐसी तैसी, हम नहीं दे रहे तुमको पैसा, हम खरीदे नहीं रहे तुम्हारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी टू बढ़िया यार, ये बढ़िया आदमी है, यहाँ 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 इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपनी टू की गुडविल ज्यादा अच्छी होगी एंड लंबे टर्म में वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसके बाद अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस रहते हैं ऐसी कंपनी वन जैसी कंपनियों के लिए, ऐसा है एम्प्लॉयज को सही से रख लो तुम पहली बात, और देख लो ये तुम्हारे सोसाइटी के लिए थोड़े बहुत खर्चे करो। इनको जो है बैंक के भी लोन देने में किचकिच करती हैं, कस्टमर्स भी इनसे ज्यादा खुश नहीं रहते। ये कंपनी वन जैसी कंपनियों से जो सिर्फ पैसे पर फोकस करती हैं, तो लोग ज्यादा इनसे खुश नहीं रहते, एंड गवर्नमेंट भी आलतू फालतू रेगुलेशंस इनके ऊपर लगाती रहती है बिन बात के।
उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। कंपनी 2 जैसी जो कंपनियां हैं वो मेंटेनेंस रखती हैं सोसाइटी की जिम्मेदारी रखती हैं कि अच्छा ठीक है, लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी चल रही है, हम उनसे ज्यादा पैसा नहीं ऐंठ रहे हैं, सोसाइटी को मेंटेन ढंग से कर रहे हैं। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। कंपनी 2 जैसी कंपनियों को जो है रिसोर्सेज आराम से मिल जाते हैं, उनको बैंकें लोन देने में किचकिच नहीं करती, कंपनी 1 जैसों को करती है, अबे तुमको क्यों लोन दे। मतलब थोड़ा ऐसे तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, लेकिन सर काम चल रहा है, सर ये समय लगेगा, महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। कंपनी 2 आती है, ठीक है सर लोन हो जाएगा, हफ्ते भर का काम है। तो बैंक जो है उनके साथ रिसोर्सेज उनको आसानी से प्रोवाइड कर देती है। जो फंड्स वगैरह है, इन्वेस्टर्स उनके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं यार, चलो लंबे टेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है ना, लंबा सोच के चल रहे हैं, वो कंपनी 2 जैसा में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है ये ज्यादा लंबी चलेगी, ये तो कंपनी 1 तो बैठ जाएगी, कुछ साल में थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे एकदम से और फिर बैठ जाएंगे। जितनी तेज ऊपर उठे उतनी तेज नीचे भी आ जाएंगे। रॉ मटेरियल वगैरह इनको काफी आसानी से काफी अच्छे प्राइसेस पर मिल जाता है। कंपनी 2 जैसी अच्छी कंपनियों को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम कर रही होती है। उसके बाद बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। मैंने वही तुमसे पहले भी कहा कि लोग ज्यादा पसंद करते हैं कंपनी 2 को, तो डेफिनेटली उनके लिए एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। जो कंपनी 2 है हमारी, वो सोशल प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्सिबल रहती है कि अच्छा कोई दिक्कत आती है सोसाइटी में, हम देख लेंगे ना, हम संभालेंगे, हमारी तो सोसाइटी, आप तो अपने लोग हो यार, घर की बात है, अरे हम संभाल लेंगे। कंपनी 2 एकदम मतलब अच्छे दिल वाले लोग हैं उसके अंदर। अभी देखो कोरोना भी आया तो बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, अपने जो प्रोडक्ट्स थे उनके बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ा दिए, क्वालिटी गिरा दी। ओवरऑल उन्होंने कस्टमर्स को भी एक्सप्लॉइट करा, साथ ही साथ अपने जो वर्कर्स हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करा, पैसे के पीछे भागते रहे। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को फायर नहीं करा, उनको अच्छी सैलरीज देते रहे। कोरोना के टाइम पर भी जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था तब भी उन्होंने चीजें मेंटेन करके रखी। दैट वाज होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। उसके बाद आओगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इसके अगेंस्ट में अगर अपन बोलना चाहें तो वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैंने तुमसे क्या कहा, कंपनी 1 बहुत सारा पैसा कमा रहा था लेकिन कंपनी 2 उतना पैसा नहीं कमा पा रही थी, तो वायलेट कर रही थी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन पर फोकस कर ही नहीं रहे थे, अरे यहाँ पैसा लगा दो, वहां लगा दो, स्कूल खुलवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, इनमें खर्चे करो। ओवरऑल जो है अपना प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। जब हम पैसा इतना सारा खर्च करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो हमें वो पैसा कहीं से तो निकालना होता है ना, अपने तो खर्चे तो निकालने हैं ना भाई, किसी भी तरह खर्चे भी निकालने के लिए कंज्यूमर से हमें अच्छा खासा पैसा चार्ज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन आ जाता है, हम उनसे ज्यादा पैसा निकलवाना चाह रहे होते हैं क्योंकि ठीक है चलो हम संभाल लेंगे, ज्यादा प्रॉफिट अपने को नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए आप, लेकिन अपनी कंपनी को तो सर्वाइव करना, अपने नॉर्मल ऑपरेशंस तो चलते रहे बिजनेस के, अपने खर्चे तो निकलते रहे। कभी कभी खर्चे निकालना भी इतना टेढ़ा पड़ जाता है कि कंज्यूमर से हमें ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ता है, लेकिन ये कभी कभी होता है। लैक ऑफ सोशल स्किल्स। हमारे जो लोग हैं कंपनी के अंदर वो ज्यादा अच्छी सोशल स्किल्स नहीं होंगी उनकी, क्योंकि कंपनी 1 हो या 2 हो, इन लोगों के पास जो काम करने वाले लोग हैं वो तो इंजीनियर्स ही हैं, मैनेजर्स ही हैं, वो कन्वर्सेशनलिस्ट थोड़ी हैं कि लोगों से बढ़िया से बात कैसे करें, कि लोग सोसाइटी में रिलेशन अच्छे कैसे बना के रखें, इस चीज के स्पेशलिस्ट नहीं है ना वो लोग, तो ज्यादा अच्छा जो है इस चीज को नहीं करा जा सकता। वैसे प्रैक्टिस करा जाए तो हो सकता है, पर ठीक है, अब लैक ऑफ सोशल स्किल्स तो डेफिनेटली सभी के अंदर होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 25-30 साल पढ़ाई लिखाई में बिताए हैं, लोगों से बातचीत करने में और रिलेशंस बनाने में नहीं, तो सोशल स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते कंपनी के अंदर के वर्कर्स के। उसके बाद लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। अब देखो जो कंपनी ए जैसी कंपनी 1 जैसी कंपनियां जो ढंग से काम नहीं करती, जो सोसाइटी के टूवर्ड्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, सिर्फ पैसा कमाती हैं, उनके टूवर्ड्स होता है लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करती है, वे यार वो तो सामान बढ़िया है इसलिए ले रहा हूं मैं, वरना यार कंपनी बहुत घटिया है ये, मतलब वो लोग उतना खास सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसी कंपनीज को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम नहीं कर रही हैं। जब सब सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई एक नहीं है ना, तो फिर उसे तो कुछ समझते ही नहीं है ये, चाहे उसके प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हों, लेकिन उसे कुछ नहीं समझते है। अरे चल, उनने हॉस्पिटल खुलवा रखा है, इन्होंने स्कूल खुलवा रखा है, इनने वहां डोनेशन दिया था 10 लाख रुपए का, ये सिर्फ पैसा कमाने फोकस कर रहे हैं। तो चाहे उसकी सर्विसेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लोगों का ऐसे ही रहता है, अरे चल कंपनी 1 बेकार है। उसके बाद रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब ये तो मैंने कि फायदे नुकसान, इसके अगेंस्ट में बोल के क्या चीजें हैं, इसके टूवर्ड्स बोल के क्या चीजें हैं, अभी सच, इसका सच क्या है हमारे यहाँ पर वो बात करते हैं।
थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, मैंने क्या बताया तुम्हें, पब्लिक कतई सपोर्ट नहीं करती फिर उन कंपनियों को जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम पर सब कर रहे हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम, अरे ठीक है सोसाइटी हमारी, हम जिम्मेदार, कोई एक कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, उसकी तो रेड मार के रख देगी पब्लिक। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, उसके बाद प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, जो लेबर वगैरह है वो मूवमेंट कर जाती है, अरे पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी क्यों नहीं है, भाई साहब हड़ताल पर चली जाती है ये कंपनी वन जैसों के जो वर्कर्स हैं, वो कभी कभी हड़ताल भी कर लेते हैं, अरे यार तनख्वाह बढ़ाओ, या फिर हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी करो, हमको ये थोड़े बहुत बोनसेस वगैरह दे दिया करो, हमारा प्रमोशन कर दिया करो, तुम यार सिर्फ अपना ही पेट पालने में लगे रहते हो, कहाँ ले जाओगे इतना पैसा। तो प्रेशर होता है इस चीज का भी। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, जब हमारे कंज्यूमर्स कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता चलता है और अच्छा बिजनेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनको ये भी करना पड़ता है, अब प्रोडक्ट सस्ते देने पड़ते हैं, ये वो थोड़े बहुत जो है इन्वेस्ट, थोड़े बहुत जो है ये डोनेशंस वगैरह भी देने पड़ते हैं। जब कंज्यूमर को ये पता चलता है, जब कंज्यूमर इस चीज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो वो कंपनी ये जैसी कंपनियों को बायकॉट कर देते हैं। मैंने तुम्हें कहा ना कुछ साल तो ये खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन ये जितनी देर ऊपर गए थे ना उतनी ही देर नीचे आ जाएंगे। जैसे ही कस्टमर्स ने जाना ना कि अरे यार काम तो कंपनी 2 का ज्यादा बढ़िया है, ये तो बेकार है, तो प्रोडक्ट पैसा सामान लो, पैसा दो, इसके पीछे पड़े हैं। तो कुछ ही साल चलते हैं ये सब बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। लंबे टर्म में चलना है तो सोसाइटी से रिलेशंस अच्छे बना के रखने चाहिए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, जो हमारी कंपनी का सोसाइटी में स्टैंडर्ड है वो ज्यादा अच्छा बना रहेगा जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम करेंगे। तब जो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम कर रहे हैं उनका सोशल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है सोसाइटी के अंदर, एक स्टैंडर्ड मेंटेन, अरे यार ये अच्छे लोग हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, देखो जब कंपनियां ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम करती हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, जो भी पॉइंट मैंने तुम्हें बताया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उन सबको जब वो फॉलो करती हैं तो डेवलपमेंट होता है बिजनेस एजुकेशन का। लोग बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एंड बिजनेस के बारे में जानते हैं कि अच्छा बढ़िया चीज है, क्योंकि हमारे देश में ना बेचना एक काफी नेगेटिव, काफी सैड चीज मानी जाती है। किसी से पैसा ऐंठना मतलब ऐसे समझते हैं कोई चीज बेच रहे हैं तो हम चोरी कर रहे हैं उनसे, ऐसा लोगों की मेंटालिटी है। लेकिन जब हम कोई चीज बेचेंगे भी, उनसे पैसा भी कमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उस पैसे को सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगाएंगे, तो लोग कहेंगे अच्छा बिजनेस मतलब सही चीज है। अब तक तो लोग बिजनेस को बुरा मानते थे, लेकिन जब बिजनेसमैन अच्छे काम करेंगे जो सोसाइटी की नजरों में अच्छे हैं, तो सोसाइटी की नजरों में भी बिजनेस अच्छा हुआ कि हाँ बिजनेस सही चीज है यार, इसके बारे में सीखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, बिजनेस एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा। वरना तो बिजनेस तो चोरी की तरह देखा जाता है, जैसे चोरी कर रहे हो हम कस्टमर से। बहुत ही सैड रियलिटी यार, इस पर कभी वीडियो बनाएंगे हम अलग से। चलो अभी हटाते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, हमारे जो सोसाइटी के इंटरेस्ट है, सोसाइटी चाहती है हमको अच्छे प्राइसेस मिले, हमारे एम्प्लॉय चाहते हैं हमको अच्छी सैलरीज मिले, सोसाइटी चाह रही है मतलब कंज्यूमर हमारे कि हमको बढ़िया क्वालिटी मिले, गरीब लोग चाह रहे हैं थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कोई पैसा खर्च करे यार, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा एजुकेशन का जुगाड़ देखे, थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज हमको दे। ये हो गए सोसाइटी के इंटरेस्ट। बिजनेस के इंटरेस्ट या थोड़ा पैसा आता रहे, हमारी कंपनी ग्रो करती रहे, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बढ़िया बनती है जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम करते हैं। तो सोशली जब हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव करेगी, लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा भी कमाएगी। गरीब लोग चाह रहे हैं एजुकेशन हो, हेल्थ को, वो सब फैसिलिटीज भी हम उन्हें दे ही रहे होंगे, हमारे कंज्यूमर्स को अच्छे प्राइसेस हम दे रहे होंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम अच्छी सैलरीज वगैरह दे रहे होंगे। अपना प्रॉफिट तो जो है लंबे टाइम में अच्छा हो ही जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। अब देखो जब बिजनेसेस इतना अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लोग उन्हें इतना पसंद करेंगे, बिजनेस का जब जो क्रेज है, जो ट्रेंड है वो इतना बढ़ेगा ही, लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो और ज्यादा प्रोफेशनल होगा। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल, ज्यादा अच्छी मैनेजरियल स्किल्स सिखाई जाएंगी। क्योंकि पहले तो बस क्या था यार ठीक है मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, MBA करी, उसके बाद यहाँ मैनेजर लग गए इस कंपनी में। लेकिन अब ये चीज जो है ज्यादा अच्छी है, लोगों की नजरों में बहुत बढ़िया। अच्छा मैनेज करोगे तुम एक कंपनी को, मैनेजर बनना है तुम्हें, अच्छा MBA में ये पढ़ाई होगी, मतलब बढ़िया से, समझ रहे हो। यूनिवर्सिटीज के अंदर अब ये नहीं कि सिर्फ MBA की पढ़ाई करवा रहे हैं, सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, उन चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, एक प्रोफेशनल मैनेजर कैसे बने, वो भी ज्यादा अच्छा सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के अंदर। डेवलपमेंट हो रहा है प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास का। उसके बाद काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कितने तरह की होती है भाई, सब 4 तरह की होती हैं। इकोनॉमिक,
यानी कि पैसा हमारी कंपनी में बढ़िया बना रहे हैं, प्रॉफिट मैंने तुम्हें बताया ना मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन डूब जाए, लॉस में चले जाए, क्योंकि लॉस में चलेंगे तो बाकी चीज़ें भी हम लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। उसके बाद लीगल, हम गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो करें, उनको कोई भी कतई भी वायलेट ना करें। उसके बाद एथिकल, दिस इज समथिंग राइट एंड रॉन्ग से रिलेटेड, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कंज्यूमर्स को अच्छे प्राइसेस देना, कम प्राइसेस पर सामान बेचना, ये बढ़िया चीज है। मतलब उनको अच्छे प्राइस मिले, ज्यादा उनके ऊपर बर्डन ना पड़े, ये अच्छी चीज है। लेकिन गवर्नमेंट तो तुमसे नहीं कह रही ना जबरदस्ती, ओए अच्छे प्राइस दो, ऐसा गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं करती है। लेकिन हमें तो उन्हें अच्छे प्राइसेस देने चाहिए ना, हमारे एम्प्लॉयज को हम अच्छी सैलरीज दें। गवर्नमेंट तो हमसे जबरदस्ती नहीं कर रही, ओए ऐसा है तुम्हारा ये एम्प्लॉय है, ये तुमने इंजीनियर हायर करा है, इसने 30 साल मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करी है, इसे 1 लाख रुपए महीने दो। जबरदस्ती तो नहीं है, सरकार नहीं कह रही हमसे कतई भी यार 1 लाख रुपए महीने। अरे अपने हिसाब से देख लो, तुम्हारा आदमी, तुम कितना पैसा दोगे। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे एक अच्छा खासा पैसा दें। ये नहीं कि यार चल 8-10 हजार रुपए ले निकल, ऐसा नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा अच्छा खासा पैसा हम उसे दें, 8-10 हजार नहीं, थोड़ा 20-25 हजार दें यार, थोड़ा उसके खर्चे निकल जाएं, उसकी लाइफ ठीक से चलती रहे। तो ये एथिकल चीजें हैं। दिस इज समथिंग, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है हमें, लेकिन हमें खुद से करना है। एथिकल वो होता है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी, ये मैंने वो बताया ना, स्कूल खुलवाना और हॉस्पिटल खुलवाना, बोले तो डोनेशंस करना चैरिटी के टूवर्ड्स, एजुकेशन के टूवर्ड्स, इन सब चीजों में डोनेशन जब अपन करते हैं, दैट इज डिस्क्रिशनरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे बिजनेस की। स्टेक होल्डर्स एंड ओनर्स, स्टेक होल्डर्स और ओनर्स के टूवर्ड्स जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगी बिजनेस की, कि एक बिजनेस को अपने ओनर को क्या देना है, अपने स्टेक होल्डर जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या देना है, बिजनेस को क्या देना चाहिए अपने ओनर्स को। ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा अच्छा देना चाहिए, है ना। उनको प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा मिले, हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे ओनर्स को। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। उसके बाद वर्कर्स के टूवर्ड्स बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि वर्कर्स को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले और अच्छा पे मिले, पैसा अच्छा खासा अपन देते रहे, सैलरी में कोई कमी ना रखें, कटौती ना रखें, साथ ही साथ वो जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं वो बढ़िया रहे और कहीं से कहीं उनको कोई दिक्कत ना हम होने दें। ये है वर्कर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की। उसके बाद कंज्यूमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, उनको कम प्राइसेस देने पड़े, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट के टूवर्ड्स ये हो सकती है कि हम जो है लीगली सब चीजें करें, कोई भी इलीगल काम, किसी इलीगल एक्टिविटी में हम जो है इन्वॉल्व ना रहें। एंड कम्युनिटी के टूवर्ड्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रह सकती है, कि थोड़े बहुत जो है गरीबों के लिए दान करते रहे, हम एजुकेशन में दान कर दिया, कभी हेल्थ के लिए दान कर दिया, थोड़े बहुत डोनेशन टाइम टू टाइम करते रहें। उसके बाद नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, अब देखो पोल्यूशन भी समथिंग काफी दिक्कतें कर रहा है। अब देखो फैक्ट्रियों में तुमने देखा कितना सारा धुआं निकलता है, कितना वो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियां एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा कर रही हैं। अब हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है। रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, हमारे जो हेल्थ के हैजार्ड्स हैं, हमारी हेल्थ को जो दिक्कत हो सकती है, हमारी हेल्थ को, हमारी सोसाइटी के हेल्थ को, उन हैजार्ड्स को कम किया जा सकता है जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी का रिस्क बहुत ही कम होगा, क्योंकि पॉल्यूशन फैलेगा, लोग बीमार होंगे, हमारे एम्प्लॉयज बीमार होंगे, हम उनके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, हम बीमार होंगे, हमें अपने लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी बीमार होगी, हम सोशल रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें उनके लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा, हमें हेल्थ के ऊपर ज्यादा पैसा जो है लगाना पड़ेगा ओवरऑल। तो लायबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे तो लायबिलिटी का रिस्क बहुत कम होगा। उसके बाद है कॉस्ट सेविंग। अब देखो कॉस्ट हम कैसे बचा सकते हो। तुम कहोगे अरे ये क्या बात हो गई भाई, पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसीलिए तो बढ़ रहा है क्योंकि हम सस्ते में काम निकलवा रहे हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करके हम कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं। देखो जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जब हम सस्ते में सामान बना रहे हैं, सस्ता रॉ मटेरियल ला रहे हैं, सस्ती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब सारा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जब हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जब हम गंदगी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको डिस्पोज करने के लिए जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी जो कॉस्ट है वो कचरे के डिस्पोजल में ज्यादा खर्च हो जा रही है। तो वो वाली कॉस्ट अपन सेव कर सकते हैं जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, गंदगी ज्यादा ना हो, गंदगी बहुत कम हो। तो उसको डिस्पोज करने के लिए जो खर्चा है वो हमें बहुत कम करना पड़ेगा। इस तरह से हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूव्ड पब्लिक इमेज। जब हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखेंगे, हमारी फैक्ट्री ज्यादा धुआं नहीं फैलाएगी, ज्यादा गंदगी नहीं फैलाएगी, नालियों में ज्यादा गंदा नहीं करेगी, तो पब्लिक में इमेज हमारी बढ़िया बनी रहेगी। अरे ये तो अच्छे लोग हैं, ये कंपनी बढ़िया, देखो इनकी फैक्ट्री से धुआं कितना जो है कम निकलता है, साफ निकलता है, ये गंदगी ज्यादा नहीं फैलाते, इनके आसपास की नालियां वगैरह देखो कितना साफ सफाई है। और दूसरा एक फैक्ट्री जहां पर खूब धुआं निकल रहा, वही कंपनी वन
उसकी तो कोई इज्जत नहीं करेगा कोई। उसके बाद अदर सोशल बेनिफिट्स, और भी बहुत सोशल बेनिफिट्स है। क्लियर विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी अच्छी रहेगी जब धुआं नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। अभी देखो तुम अगर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह नहीं है, थोड़ी सी कम डेवलप्ड जगह है वो, तो तुम देखो यार साफ सुथरा माहौल है। लेकिन तुम वहीं से जब दिल्ली चले जाओगे तुम अबे कहाँ आ गए नरक में। वहाँ पे सर्दियों के मौसम में ये पोल्यूशन है कि कोहरा है, दिवाली के मौसम पे पोल्यूशन है कि कोहरा, ये समझ नहीं आता भाई। इतना पोल्यूशन न्यू दिल्ली में, इट्स लाइक मैन क्यों। क्लीनर विजिबिलिटी होगी जब हम पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। तो उसके बाद क्लीनर बिल्डिंग्स, हमारी बिल्डिंगें ज्यादा साफ रहेंगी जब हम गंदगी कम फैलाएंगे। तो गंदगी कम फैलाएंगे, सफाई कम करनी पड़ेगी, वो वैसे ही साफ रहेंगे। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी। लोगों को जो है सफाई का काम कम करना पड़ेगा, तो उनकी भी क्वालिटी की लाइफ क्वालिटी जो है अच्छी बनी रहेगी। ये सब छोटे मोटे और फायदे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि steps which can be taken by business enterprise for the environmental protection। environment को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कैसे? देखो हमने ये बता दिया पॉल्यूशन कंट्रोल करने के फायदे क्या हैं। फायदे तो ठीक है, लेकिन उसको करें कैसे? कमिटमेंट बाय द टॉप मैनेजमेंट, हमारा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट ले, अरे ठीक है हम भाई साहब बढ़िया रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, महंगी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे एंड फालतू का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, एनवायरमेंट को बढ़िया बना के रखेंगे। ये कमिटमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ वादा करके भूल गए, नहीं, उसको निभाना भी है। उसके बाद शेयरिंग द कमिटमेंट विद एम्प्लॉइज से शेयर करो। अच्छा ठीक है, हमने ये डिसाइड करा है कि अब से हम टेक्नोलॉजी अच्छी इस्तेमाल करेंगे, रॉ मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक्स अच्छी इस्तेमाल करेंगे एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये शेयर होना चाहिए एम्प्लॉइज के साथ कमिटमेंट। एम्प्लॉइज भी कमिटमेंट ले, अरे ठीक है सर संभाल लेंगे। इसके बाद क्लियर कट पॉलिसीज टू परचेज गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल एक्सेट्रा। मैंने तुम्हें वही बताया अभी, टेक्नोलॉजी अच्छी, रॉ मटेरियल अच्छा, टेक्निक्स अच्छी, ये सब रहेगा। तो इनके लिए क्लियर कट कंपनी के अंदर पॉलिसीज रहनी चाहिए। अरे ओ भैया रॉ मटेरियल वाले भैया, ये सामान आएगा यहाँ से आना चाहिए, खराब क्वालिटी का मत लेके आना। ये टेक्नोलॉजी है, ये मशीन आएगी वहाँ से आएगी, खराब क्वालिटी की नहीं चाहिए। या चाइना से मत मंगा लेना, जापान से मंगाओ, चाइना का घटिया माल नहीं चाहिए। और टेक्निक्स ऑफ डिस्पोजल है भाई साहब, ये गंदगी जो है ढंग से डिस्पोज होनी चाहिए, नाली में ना बहा देना। क्लियर कट पॉलिसी रहनी चाहिए इसके लिए। उसके बाद फॉलोइंग रूल्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड गवर्नमेंट जो भी रूल बनाए, जो भी स्कीम लेकर गया, उसको ढंग से फॉलो करे हमारा बिजनेस। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस, क्लियरिंग पॉल्यूटेड रिवर्स, प्लांटेशन एक्सेट्रा। जो हमारी गवर्नमेंट है कभी कभी स्कीम्स वगैरह लेकर आती है, जैसे कि नदियों को साफ करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, तो उन चीजों में हमारे बिजनेस को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, टाइम टू टाइम हमें पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स का असेसमेंट लेते रहना चाहिए कि हम जो चीजें कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वो कितना फायदा कर रहे हैं। उस चीज को टाइम टू टाइम चेक करा जाए, टेस्ट करा जाए, उसके फायदे देखे जाए कि कितना फायदा ये कर रहे हैं, उनको टेस्ट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पीरियोडिकली। उसके बाद अरेंजिंग एजुकेशनल वर्कशॉप्स टू शेयर टेक्निकल इन्फो एंड एक्सपीरियंस विद सप्लायर्स, डीलर्स एंड कस्टमर्स। टाइम टू टाइम एजुकेशनल वर्कशॉप्स लगाते रहने चाहिए, जहां पर लोगों से बात करी जाए, लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए कि आप भी जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए, एनवायरमेंट को बचाइए। हमारे डीलर्स को, सप्लायर्स को, अपने कस्टमर्स को बुलाओ अपने वर्कशॉप के अंदर कि अच्छा आइए सर आज इन चीजों के बारे में बात होगी। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि एक बिजनेस कर सकता है टूवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है एक टर्म बिजनेस एथिक्स। मैंने तो बताया ना अभी, राइट और रॉन्ग वाला खेल है। गवर्नमेंट तुमसे नहीं कह रही जबरदस्ती कि अपने इंजीनियर को ज्यादा पैसा दो, गवर्नमेंट तुमसे जबरदस्ती नहीं कह रही कि कस्टमर से कम प्राइस चार्ज करो। गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, लीगल कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद से समझना चाहिए कि यार हमारे एम्प्लॉयज को हम अच्छे सैलरीज दें, कस्टमर्स को अच्छे प्राइसेस दें। दिस इज बिजनेस एथिक, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में और क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर क्या क्या है आखिर। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, हमारा मैनेजमेंट कमिटेड रहे क्या हो भाई सब सैलरियां अच्छी दी जाएंगी, प्राइसेस अच्छे दिए जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ना, तो उनका मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहे। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना हो कंपनी में कि हमारे सारे एम्प्लॉयज इस तरह काम करेंगे, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ओ भाई साहब आप इंजीनियर हो, टाई लगा के आओगे तो आओगे, ये रूल होना चाहिए। एंड साथ साथ ये वर्किंग कंडीशंस हैं कि तुम यहाँ टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाओगे, वहाँ तुम्हारे कैफेटेरिया के अंदर बैठोगे, वहीं जाके तुम खाना खा सकते हो। तुम जो है यहाँ वर्किंग प्लेस के ऊपर फोन पे बात नहीं कर सकते, फोन पे बात करोगे यहाँ से उठोगे, वहां जाओगे कैफेटेरिया में, बाहर जाओगे जब बात करोगे, और टाइम से आओगे टाइम से जाओगे। ये सब चीजें
कोड रहना चाहिए, एंड साथ ही साथ बिजनेस तो जो है बढ़िया से सैलरी वगैरह दी गई उनको। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो रूल्स हमने बनाए हैं ना, ये जो हमने कोड बना के रखा है, ये जो हमने जिम्मेदारियां उठाई हैं, एथिकल चीजें, इनको हम ढंग से फॉलो कर पाए, ये चीजें जो हैं अप्लाई हो रही हों। कोई भी आदमी जब अपन हायर कर रहे हैं तो उसे बताएं कि हमारे यहाँ के रूल्स क्या हैं, हमारे यहाँ के रेगुलेशंस क्या हैं, और उनके ऊपर ढंग से कंप्लाई करें। आफ्टर दैट इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको सभी लेवल्स पर इन्वॉल्व करके रखा जाए। एम्प्लॉयज से भी बताओ ना कि तुम नया क्या प्रोडक्ट प्लान कर रहे हो। हमारा जो है कंपनी के बड़े लोग, मैनेजमेंट वाले टॉप के लोग सोच रहे हैं यार कुछ नया बनाया जाए कंपनी के अंदर, कुछ नया इंप्लीमेंट करा जाए, कुछ नया अगर तुम सोच रहे हो, कुछ बदलने की अगर तुम सोच रहे हो, खुद प्लानिंग करो, थोड़ा एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर करो, एम्प्लॉयज को भी ऑल लेवल पर इन्वॉल्व करा जाए, उनसे भी बातचीत करी जाए। मीटिंग्स जो है, जो टॉप मैनेजमेंट की मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर कभी कभी जो है एम्प्लॉयज को भी रखा जाए। एम्प्लॉयज को सिर्फ ये ना कहा जाए काम करो काम करो काम करो, नहीं, उनसे ये भी पूछें भाई साहब आपको क्या लगता है ये चीज़ हमें करनी चाहिए, थोड़ा सा ये चीज़ सही रहती है। उसके बाद मेजरिंग रिजल्ट्स टाइम टू टाइम मेजर करे जाएं। हम ये जो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, इतने अच्छे से हमने कंपनी को मैनेज करके रखा है, तो इसके कितने फायदे हो रहे हैं, ये टाइम टू टाइम मेजर करते रहना चाहिए। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय। और तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो यार, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसे में मजा नहीं आएगा अगर तुम बिन सब्सक्राइब करे चले गए, क्योंकि हमारे सारे वीडियो ऐसी ही होती हैं यार, बहुत कम समय में सब खत्म, चैप्टर खत्म 30 मिनट के अंदर।